सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो डेडिकेट है यूपीएससी प्री 2023 के लिए। यहाँ पे हम 10 पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में काम आएंगे। ये वीडियो मेरे अनुभव पर आधारित है 4 बार प्री पास करने के। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहले जब आप तैयारी करते हो, जैसे आपके पास अभी 110-15 दिन है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। जैसे अब आपका ये टाइम हो जाना चाहिए, आपका जो टाइम टेबल है कि आप प्रीलिम्स को फोकस करना शुरू कर दो, जिसमें आप अपना जो टाइम टेबल है इस हिसाब से डिसाइड कर लो दिन में कि आपको जीएस के 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं या 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और साथ में सीसेट को भी आपको सीरियसली इस समय से लेना है। सीसेट के लिए आप जो भी कर सकते हो इस समय, आपको चाहे कोचिंग करनी पड़े या यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं मैथ रीजनिंग सीखने के लिए, ठीक है, उनको ज़रूर आप थोड़ा सा प्राथमिकता देना। तो जो पहला हमारा पॉइंट है कि किन सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी है। देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, मेरा भी एक तरीका होता था कि जैसे सबसे पहले मैं किन टॉपिक को पढ़ूंगा, किन सब्जेक्ट को पहले पढ़ूंगा, तो इसमें आपके प्राथमिकता वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा कि पॉलिटी पढ़ना चाहूँगा लक्ष्मीकांत से। क्यों पढ़ना चाहूँगा? क्योंकि हर एक साल इसके जो 15-20 क्वेश्चन आते हैं या 10-15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो आप जैसे लक्ष्मीकांत है या 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी संविधान वाली, इससे आपका लगभग काम कवर हो जाता है। और यहाँ पे श्योरिटी रहती है कि ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। एक आप 2-3 बार ढंग से पढ़ लेते हो लक्ष्मीकांत को या 11th क्लास की वाली एनसीईआरटी को, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि 15 में से 12-13 क्वेश्चन आप सही कर लो। और हमेशा मेरा भी ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि पहले मैं उन सब्जेक्ट को अपना टाइम दूंगा जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ से श्योरिटी रहती है, ठीक है। तो जैसे पॉलिटी हमने प्राथमिकता दी, दूसरा हम प्राथमिकता देंगे किसको? जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और इकोनॉमी भी 4-5 ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे बैंक रेट्स हो गई, आपका भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इसके अलावा मुद्रास्फीति है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी को प्राथमिकता देना। क्यों? क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन है और इसमें भी सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेज लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मुंडाल सर की वीडियो देखने। अब पुराने वाले वीडियो यूट्यूब पे वो तो ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन आपको नई वीडियो देखने, याद रखना। मार्केट में मुंडाल सर के नए वाले जो नोट्स है, फोटोकॉपी मिलती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा रिसोर्सेज हमेशा इकोनॉमी को लेकर एक ही रहा है कि एक तो मुंडाल सर के वीडियो और उनके नोट्स, साथ में जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इकोनॉमी की जो अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वो आप जरूर देख सकते हो। तो इसमें भी रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। और तीसरी प्राथमिकता यदि हम रखेंगे तो ये है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट और पर्यावरण के जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्टैटिक इन्वायरमेंट है जो आपको एनसीईआरटी किताबों से कवर करना है। आपको ये पता है कि जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसके 4 चैप्टर लास्ट के इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बेसिक आप तैयार कर सकते हो, जैसे दृष्टि की इन्वायरमेंट है या शंकर आईएएस आप पढ़ना चाहो तो उसको देख सकते हो। लेकिन साथ में करंट अफेयर जरूर देखना। अब इसके लिए क्या है, जैसे करंट अफेयर में आप जैसे विजन की भी पीटी 365 आ जाएगी, उससे भी कवर कर सकते हो। साथ में हमारी जो डेली द हिंदू की सीरीज़ है ना, ये बहुत क्वालिटी वाली है। इसमें मैं इन्वायरमेंट के डेली इतने अच्छे टॉपिक शामिल करता हूँ, नेशनल पार्क से लेकर जो भी चीज़ें चर्चा में रहती है या उनकी मैपिंग को लेकर हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो प्राथमिकता में आप समझ गए हो ना इस बात को कि पढ़ते समय हमें ये डिसाइड करना है कि पहले उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे चौथा कौन सा? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में काफ़ी श्योरिटी रहती है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो या एनसीईआरटी पढ़ते हो, वहाँ से ऐसे कवर करना है। फिर आगे डिसाइड करना है, जैसे लास्ट में जाते जाते आपको जैसे आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपको ये पता है कि 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, या मध्यकालीन जो इतिहास के हम पढ़ते हैं भारत, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लास्ट में रखना। तो प्राथमिकता डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, श्योरिटी रहती है, उन सब्जेक्ट को अपना ज़्यादा टाइम दो, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाओ। इसलिए ये पॉइंट पहले मैंने रखा कि अपने सब्जेक्ट को आप थोड़ा प्राथमिक तय कर लो कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट है पीवाईक्यू, सोल पीवाईक्यू। अब देखो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनका 2 से 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया, तो वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे मॉक लगाए, हमने ये वो किया, लेकिन पीवाईक्यू को सीरियस नहीं लिया। मेरा ये मानना है कि आप चाहो तो 25 ईयर की कोई एक सोल पेपर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, जैसे 10 ईयर का जो है ना, वो हमने तैयार किया है, जिसको अभी हम 2-4 दिन में पक्का लॉन्च कर देंगे। अभी उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, जो भी मुझे और उसमें क्वालिटी कंटेंट ऐड करना है वो ऐड कर रहा हूँ। आपको मैं हमेशा अपडेट भी करता हूँ कि अपना जल्दी से आने वाला है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर को सोल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपको आपकी अप्रोच सही हो जाएगी, दूसरा उनका जो एक्सप्लेनेशन है, यदि सोल्व पेपर में आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन मिलता है तो वहाँ से भी आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा तैयार होता है।
इस दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि इतने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट उसको ये बात पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन से अगली बार क्वेश्चन बन जाता है। और जब मैं 10 साल का तैयार कर रहा था तो मुझे ये लगा कि यार 2022 का जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट देखे गए थे। और मैं इसकी एक पीडीएफ और एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको दिखाऊंगा कि पुराने जो प्रश्न पत्र है उनका कितना महत्व है। तो अभी भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप 25 ईयर के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से आप 2-3 बार उसको याद रखना, 2-3 बार उसकी एक्सप्लेनेशन की और क्वेश्चन की रीडिंग मारनी है। उसका एक तरीका होता है कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लो, उसका एक लॉजिकल प्रोसेस समझने की कोशिश करो। यूपीएससी कभी भी है ना फैक्ट के पीछे या डाटा के पीछे नहीं भागता है। यूपीएससी आपका चेक करता है मेंटल एबिलिटी, आपका ये चेक करता है कि आप में चीज़ों को तार्किक रूप से समझने की क्षमता है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं पहले प्राथमिकता यूपीएससी के क्वेश्चन दूंगा। जैसे मेरी तैयारी का आधार क्या रहता है, मैं एक तो अपने यूपीएससी सीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर आते हैं उनको ढंग से देखूंगा। इसके अलावा भी मैं कई बार ये करता हूँ कि यूपीएससी की और एग्जाम है जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए, उनके क्वेश्चन ज़्यादा लगाता हूँ ताकि मेरी अप्रोच भी वैसी बन जाए जैसे यूपीएससी चाहता है। इसका फ़ायदा होगा, तो इस बात का जरूर गौर करना। और साथ में मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे एनसीईआरटी किताबें, अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे पॉलिटी की 11th की एनसीईआरटी किताब है या इकोनॉमी की एनसीईआरटी किताब है, उसके ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू तैयार कर दिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप एक काम करना, हमारी वेबसाइट पे जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा हुआ है, ठीक है। गूगल कर लेना studieswithdj.com, वहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने बना दिए इनके मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहता है, उनको लगा लो चैप्टर पढ़ने के बाद में। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है, चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद में अपने आप को टेस्ट करना है तो मॉक टेस्ट लगा दो, ठीक है। मैंने अच्छे से प्रिपेयर उनको कर दिए हैं, तो वो भी देख लेना। आगे आने वाले वक्त में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके PYQ के साथ में ये भी आपको चैप्टर वाइज MCQ NCERT के मिल जाएंगे, ठीक है। 2 बात इंपॉर्टेंट होगी। अब तीसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है ना, उनको डर लग रहा है। अब डर लगने के पीछे कारण एक तो ये हो सकता है कि उनका पहला अटेम्प्ट हो या 2-3 बार प्रीलिम्स में फेल हो चुके हो, तो ये डर हावी नहीं होना इस समय, इस बात का ध्यान रखना। मैंने भी अपनी इस जर्नी में देखा कि जब जब मैं डर रहा था या उतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था, मैं प्रीलिम्स फेल कर गया। ये एक संकट देखा जाता है। तो यार डरने की तो कोई बात नहीं है। यूपीएससी की पूरी जर्नी आपसे डिमांड करती है कि एकदम फियरलेस रहो। यार आपको वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत करनी है। डरने की तो कोई चिंता इसमें होना ही नहीं चाहिए, मतलब इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो इस समय, है ना, टूल जो भी अपना सकते हो वो करना। फालतू में इस समय अपना टाइम मतलब इधर उधर मत गवाना, क्योंकि इस समय मार्केट में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है कंटेंट को लेकर। आपको ये पढ़ना है, करंट अफेयर में 5 मैगजीन आ जाएगी, वो आ जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिस प्रकार एक हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, उसी तरह हेल्दी माइंड के लिए भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों की आवश्यकता होती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कुको एफएम पर ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक है, वो सुनना पसंद करता हूँ। कई एस्पिरेंट है जो अपना टाइम इधर उधर खराब करते हैं। इसके बजाय मेरा ये मानना है कि आप कुको एफएम पर जैसे सेल्फ हेल्प वाली और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स है, आज मैं आपको 3 बुक समरी रिकमेंड करना चाहूँगा। सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, द पावर ऑफ हैबिट एंड द 5M क्लब। इसके अलावा भी यहाँ पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो, सुन सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, अभी नए साल का ऑफर चल रहा है, फर्स्ट मंथ पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 49 रुपीज़ में आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको कोड इस्तेमाल करना है DJ50, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। कुको फर्म का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे 4th पॉइंट की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल। देखो इस समय टाइम टेबल बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और आपके दिन का पार्ट जो भी आप जब पढ़ाई करते हो, रात में पढ़ाई करते हो, उसको डिवाइड कर लो। जैसे मेरा अक्सर क्या रहता है कि मैं जैसे सुबह मॉर्निंग में क्या करूँगा, द हिंदू पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर का ना, उसको टाइम दूंगा अपना, ठीक है। इसमें 2 घंटे लगभग चले जाते हैं। इसके बाद में कोई एक जीएस का टॉपिक उठाऊंगा, जैसे मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, इनको डिसाइड कर लो। और प्राथमिकता वाले जैसे उसमें बता रहा था, उसमें ज्योग्राफी भी एक प्राथमिकता वाले हमें टॉपिक में शामिल है। ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग में आते हैं, तो आप दिन में ऐसा कर लो कि आपके 2 टॉपिक, कोई 2 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ रहे हो और उसके बाद में 2-3 घंटे आपने इसमें लगाए। उसके बाद में आप चाहो तो जैसे प्रीवियस PYQ है उनको घंटे 2 घंटे लगाओ और उसके बाद में डिसाइड कर लो CSET। एक बात ध्यान रखना, CSET को अब इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यूपीएससी ने अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। जब मेरा जैसा विद्यार्थी जिसके CSET में 130-35 मार्क्स भी आ चुके थे पहले, लेकिन लास्ट ईयर CSET में फेल हो गया। क्यों? मुझे तो ये लग रहा था कि CSET में निकालूंगा, मैंने अपनी तरफ से तैयार भी किया था, मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर था। ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलती की थी, मैं सीरियस नहीं था, सीरियस था, लेकिन एग्जाम के दौरान भी 2 घंटे है ना, वो भी बहुत बड़े मायने रखते हैं। आपका माइंड सेट कैसा है, कैसा आपका मतलब पहला पेपर गया है, सब चीज़ें मायने रखता है। तो CSET में एक ही ध्यान रखो कि दबा के इस समय प्रैक्टिस करो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार देखो, यूपीएससी का पैटर्न समझो, उसके बाद में मैथ रीजनिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से 3-4 टीचर ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप तुलना कर सकते हो, ऐसे करके आप इसको पढ़ना। सीसेट का पॉइंट आ गया, उस पर और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, इसको आप रखना। बहुत सारे एस्पिरेंट टाइम टेबल में अपने एक मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तो वो भी रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इस समय याद रखना, नया पढ़ने की बजाय आप क्या करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। जैसे आप पॉलिटी आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपने पॉलिटी पढ़ा या आज आपने ज्योग्राफी पढ़ा, तो जब कल दोबारा पढ़ते हो तो पहले वाले चैप्टर को दोबारा रिवीजन करना, ठीक है। ऐसे करना, ऐसे करने से क्या होगा, वीकेंड में भी आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। डेली रिवीजन करोगे, वीकेंड में करोगे, जब आपका तो पॉलिटी पूरा हो गया थोड़ा रिवीजन कर लेना। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जो क्वेश्चन की तो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे लक्ष्मीकांत से, एनसीईआरटी से आते हैं, तो उनको आप ढंग से समझ सकते हो, और वहाँ पर आपकी गलती की जो गुंजाइश है ना बहुत कम हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। ये सोच लेना, यूपीसी का क्या है कि यूपीसी का एक फार्मूला है, जब 3 कदम आगे रखते हो ना तो 2 कदम वापस पीछे रखो। क्यों? क्योंकि पीछे वाला यदि नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो इस फार्मूले को अपनाना, 1 2 3 फार्मूला, ठीक है। 3 कदम आगे बढ़ाए तो दोबारा 2 पे आना है, 1 पे आना है, यानी फिर आगे बढ़ते हो 4 पर, तो ये वापस लेना है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, मैं भी इसे अपनाता हूँ, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। आप अपना के देखना, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट अपनाते भी हैं, करते भी हैं ऐसा, ठीक है। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी को अपने टाइम टेबल में डिसाइड कर लो। मैं ऐसा करता था प्रीलिम्स के समय, जैसे अपने रूम में क्या करता था, ऐसे 4-5 जो वाइड चार्ट आते हैं वो वहाँ पे चिपका दिए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ फैक्ट है जो याद नहीं होते हैं, बार बार रिवीजन करना होता है, उनको उन चार्ट पे चिपकाता था। हर एक का चार्ट बना लिया, जैसे पॉलिटी का चार्ट बना लिया, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर का, ऐसा चार्ट बनाए जा सकते हैं। ये भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट देने से पहले अपने आप से ये पूछना, ये सवाल करना, क्या आपने PYQ को सही से किया है, 2-3 बार किया है। सबसे पहले ये होता है, क्योंकि ये नहीं किए तो मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्यों फ़ायदा नहीं है? मॉक टेस्ट में आप देने जाओगे, आपका स्कोर कभी 20 आएगा, कभी 25 आएगा, कभी 30 आएगा, कभी 100 आएगा, वापस नीचे आएगा, तो आप घबरा जाओगे। आपको डर लग जाएगा कि मैं तो प्री पास ही नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो कहाँ समस्या है? समस्या कहीं नहीं है। PYQ को समझो, आपको एक तरीका हाथ लग जाएगा और पैटर्न हाथ लगेगा, तो फिर डर नहीं रहेगा। फिर मॉक टेस्ट दबा के लगाओ, चाहे 20 स्कोर आए, 30 आए, फर्क नहीं पड़ता। मॉक टेस्ट 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो हमारा टाइम टेबल मैनेज हो जाए, इसलिए हम लगाते हैं कि हमारा 2 घंटे का जो टाइम है उसमें हम प्रॉपर वे में आराम से जो आपकी OMR शीट होता है उसमें गोले भरते हो, आराम से एक टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। बबल शीट को आराम से भरते हो, तो एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट लेने का। एक तो ये तरीका होता है। साथ में कुछ वैल्यूडेशन के लिए करंट अफेयर की चीज़ें हाथ लग जाएगी, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट तभी फ़ायदा करेंगे जब आप सही ढंग से पढ़ते हो, रिविजन करते हो, PYQ देखते हो, तब जाके मॉक टेस्ट काम करेगा। अब मॉक टेस्ट में लोग कहते हैं कितने लगाएं, मेरे हिसाब से कोई एक पकड़ लो, ठीक है। जैसे विजन का मार्केट में मिल रहा है तो वो लगा लो, सफिशिएंट आपके लिए, मतलब फालतू का और कुछ नहीं देखना। जैसे यदि मैं लगा रहा हूँ तो मैं केवल एक लगा रहा हूँ, ठीक है। विजन का लगाऊंगा, मार्केट से फोटो कॉपी उठाई और लगाई उनको, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का भी हो गया आपका सवाल। और आगे जैसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट एक गलती करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में NCERT को इग्नोर करते हैं और शॉर्ट मटेरियल को भागते हैं कि मार्केट में कोई पब्लिकेशन का शॉर्ट मटेरियल आपको मिल जाए। यार यूपीसी एग्जाम नॉलेज का, फैक्ट का नहीं है, यूपीसी एग्जाम है समझने का। यदि आप NCERT देखो, एक और फार्मूला होता है कि NCERT पढ़ते हो, बेसिक वाली NCERT, तो उससे फ़ायदा होता है। यूपीसी आपको ये पता लग जाएगा NCERT पढ़ते समय कि यूपीसी कितने क्वेश्चन यहाँ से बना रहा है, साइड में जो बॉक्स बने होते हैं, अच्छे कोई डायग्राम, इंडिया का मैप बना होता है या कोई डायग्राम बना होता है, या वहाँ पे कोई क्रिटिकल एनालिसिस या अच्छी बातें लिखी गई है ना, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा बिटवीन दी लाइन। अब शॉर्ट में क्या होगा, जो शॉर्ट नोट्स मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी पब्लिकेशन के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, उसमें वो मज़ा नहीं है फिर, है ना। इस बात का ध्यान रखना। हालांकि NCERT के बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने भी बनाए थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, मैंने उस बेसिस पे बनाए कि यूपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे आप हिस्ट्री है और ज्योग्राफी के इतने शानदार नोट्स मैंने बनाए हैं, मेरे वाले शॉर्ट नोट्स नहीं है अपने, तो ज्योग्राफी के 300 पेज की फाइल है। इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा खासा रिसर्च करके उसमें वो फाइल बनाई है। वो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, 30-35 रुपये, कुछ नहीं यार, देख लेना। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बन रही है, अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं हम, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर। अब देखो, बच्चे यहाँ पर फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे इस समय। पहले तो क्या होता है कि मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो उनको डर लगता है कि यार मेरा करंट अफेयर सही नहीं है, तो भागेंगे मार्केट में कि कहाँ कहाँ करंट अफेयर में क्या आ रहा है। कोई दोस्त बोलेगा अभी ये आ रहा है, उस कोचिंग का बढ़िया आ रहा है, तो ये गलती हो जाएगी मेरे हिसाब से। यदि आपने मंथली नहीं पढ़ी या कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आप इस तरफ जाओ, PT 365 विजन वाली सफिशिएंट है, इस पर विश्वास करना, इसी को 3-4 बार पढ़ जाना। उसके बजाय कि आप जैसे क्या करोगे, दृष्टि का भी ले लोगे, फलाना दूसरी कोचिंग का ले लोगे, अलग अलग कोचिंग के जाने के बजाय केवल एक पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। यदि बनना होगा तो इससे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना।
इसको आप कर सकते हो। एक रिसोर्सेज पकड़ के रखना, फालतू का कचरा मत पड़ना। और इसमें एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा कि जो मैं अभी द हिंदू वाली सीरीज चला रहा हूँ ना, ये मैं करंट अफेयर की ही नहीं चला रहा हूँ। आपको ये लगता है केवल मैं हिंदू पढ़ा रहा हूँ, हिंदू नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपको एक तो PYQ क्वेश्चन को साथ लेके चलता हूँ, प्री और मेंस दोनों के। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का तरीका सिखाता हूँ, साथ में जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, ये जो क्वेश्चन है ना जो ज़्यादा आ सकते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से हैंडल करवा रहा हूँ वहाँ पे। विश्वास नहीं हो तो एक बार जाके अपने 2-4 दिन के आप वीडियो देखो एक बार, और इनके नोट्स भी आप टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए समझ गए होंगे, फालतू में कचरा नहीं फैलाना है। ठीक है, लगभग 15 मंथ्स का आपका करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, जो आपका PT 365 से इस समय हो जाएगा। इस समय मंथली मैगजीन पढ़ने का मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि इस समय मंथली मैगजीन पढ़ोगे, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है CSET का। अब देखो, आजकल का एक ट्रेंड विशेषकर ऐसे एस्पिरेंट के सामने ज़्यादा आया है जो CSET को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, या जिनका थोड़ा मैथ का, रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनके साथ थोड़ी सी बात आई, क्योंकि UPSC ने CSET का जो लेवल एक समय था ना बढ़ा दिया है। क्योंकि पहले इजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। तो इसमें क्या करना है, CSET की स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, PYQ। ठीक है, PYQ को अटेम्प्ट लो। जैसे आपने कोई भी एक पेपर 2 घंटे में लगाया, अब 2 घंटे में लगा के आप आराम से इजीली 100+ स्कोर आपका हो रहा है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ये करना है कि 10 साल के पेपर लगा लेने। लेकिन जिनका स्कोर 70, 60, 70, 80 तक आ रहा है, उनको थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। मतलब काम करना है, चिंता नहीं, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर को देखो, ट्रेंड क्या है, कैसे मैथ के क्वेश्चन है, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनकी एक थीम है, फिक्स थीम है कि 10-15 ये मैथ के टॉपिक है, 10-15 ये रीजनिंग के टॉपिक है। पैसेज सोल्व करने की स्टाइल आप आराम से देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, पैसेज कैसे सोल्व करते हैं। मैं भी इस पर काफ़ी करा चुका हूँ पहले, पैसेज कैसे बनाते हैं। इस बार भी मैं कोशिश करूँगा ऐसे बनाऊँगा वीडियो CSET के लिए, तो इस पर काम करना है। ये वक्त अच्छा है, डेली 2-3 घंटा आप दो, ये अच्छा वक्त आ गया कि 2-3 घंटा दो। इसमें भी खूब सारे बाद में टेस्ट लगा लेना, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो CSET में छोटी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना हार्डवर्क कर रहे हो, तो थकान भी होगी। कई बार आप टेस्ट लगाते हो, स्कोर भी कम जाएगा, लेकिन थकना मत, डरना मत, अपनी एनर्जी को बनाए रखना पॉजिटिव होके। क्योंकि जितने भी तैयारी कर रहे हैं कि यार ये बात सत्य है कि मतलब लाखों लोग एग्जाम बैठते हैं, सबका नहीं होता है, लेकिन किन का होता है, जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं। तो इस समय आपको अपने आप पर विश्वास दिखाना जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत ही बेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी मेहनत कर रही हूँ, सही दिशा में कर रही हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी बनाए रखना, बहुत मज़ा आएगा देखना, और आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, बहुत ही सिंपल वे में आपको अपनी तैयारी करनी है। शायद ये 10 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। तो आप बताना अपने कमेंट में कि आप आज का वीडियो कैसा लगा। साथ में जो बीच में हमने कुको FM की बात की थी, बहुत अच्छा एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मैं खुद फॉलो करता हूँ, वही चीज़ आपको बताता हूँ कि अपने चैनल पे आप देख लेना, कभी भी फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ। जो काम की चीज़ें ज़रूर सुननी चाहिए वहाँ पे, वैसे भी सुनना चाहिए। फालतू में शॉर्ट्स और ये रील्स देखते हो उसके बजाय तो एक अच्छा नॉलेज वाला देखो, ताकि माइंड को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुको FM का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है।